हैबिचुअल एक्शन में ये सारी चीज़ें आती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा रहा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ माने विश्वव्यापी सत्य, असमिया में हम लोग बोलते हैं चिरंतन सत्य। तो चिरंतन सत्य जो हमेशा क्या होगा, सत्य ही रहेगा, विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में वो क्या होगा, हमेशा के लिए वो सत्य रहेगा, हमेशा के लिए वही सत्य ही रहेगा। तो इस तरह का सेंटेंस जैसे आप नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है, इंक्लूड किया है, दिखाऊंगा। जनरल ट्रूथ, जनरल कहने का मतलब साधारण तौर पर, साधारण रूप से सत्य। जनरल साधारण, ट्रूथ माने सत्य। एडवर्ब क्लाउज इफ अनलेस अदरवाइज दैट का जो होता है वो देखिए आप, वो भी क्या होता है एडवर्ब क्लाउज। इसको आप लोग कभी कभी किसी किसी बुक्स में या कहीं ऐसा प्रेजेंट का इंडेफिनिट में भी पा जाएंगे आप लोग कभी कभी फ्यूचर का इंडेफिनिट में पाएंगे। तो प्रेजेंट इसका बनाने का एक तरीका है, एक पार्ट, इसमें दो पार्ट है, समझ लीजिएगा आप लोग, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट क्या होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है, तो एक पार्ट क्या है फ्यूचर प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये दो पार्ट होता है, इसको नीचे में एक्सप्लेन मैं किया हूँ, अच्छे से समझा दूंगा। नाउ एग्जाम्पल, हैबिचुअल एक्शन का एग्जाम्पल क्या है। देखिए हैबिचुअल एक्शन का एग्जाम्पल क्या है, मैंने बताया कि हैबिचुअल एक्शन माने अभ्यासगत कार्य। तो अभ्यासगत कार्य हैबिचुअल एक्शन में आप अगर आप आते हैं तो हैबिचुअल एक्शन में क्या है कि ही गो टू लंका एवरी, यहाँ पे मैंने दिखा दिया हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, ही गो टू लंका एवरी ट्यूसडे। तो ये जो एवरी वर्ड है, एवरी वर्ड है, एवरी क्या है, प्रत्येक ट्यूसडे माने प्रत्येक मंगलवार को वो लंका जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो हैबिट उसका बना हुआ है, उसका हैबिचुअल है। तो अगर हम लोग इसको बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला में क्या था कि सबसे पहले हम लोग क्या लेना है, सबसे पहले हम लोग क्या लेना है, सबसे पहले लेना है हम लोग का था कि सबसे पहले हम लोग का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग का फॉर्मूला था। तो अभी क्या है कि हम लोग इसको अगर लिखने जाते हैं तो आंसर क्या होगा, हाँ आंसर होगा कि ही, अगर हम लोग इसको नीचे आके यहाँ पे लिखते हैं तो हम लोग का आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट जो बोला मैंने, सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही सब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ही को लिखेंगे, ही। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब मतलब डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जिससे वो शब्द जिससे कुछ करने को बोध होता है, कुछ करने के लिए बताता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो ये अगर हम लोग का ही के साथ क्या होगा, ही गोज टू LANK लंका एवरी EVER एवरी ट्यूसडे TUESDAY। देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया। ये गोज टू क्या है, गोज वर्ब हो गया, गो में ES लग गया गोज, और जो बच जाता है वर्ब के बाद जितना भी लंबा हो यहाँ पे सेंटेंस, वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक इसका फॉर्मूला है, गो कब गोज होता है, कब माने वर्ब के में ES लगता है, कब IES लगता है, कब S लगाया जाता है, ये एक फार्मूला है। तो वो फार्मूला क्या है, नीचे मैंने एक लिख के रखा हुआ है, आप लोग को देखने को मिलेगा। एक टेबल याद करके रखना होगा आप लोग को, ठीक है। ये टेबल हमेशा याद करके रखना होगा। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्सन वाला टेबल, एक देखिए पर्सन का एक कॉलम है, इसके बाद सिंगुलर नंबर का एक कॉलम है, इसके बाद प्लूरल नंबर का एक कॉलम है।